हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम। आज हम भारत में संवैधानिक सुधार इस टॉपिक के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1892 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से भारत में अनेक नियमों और अधिनियमों के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए। 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित कर दिया गया और इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक संगठित रूप में आगे बढ़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अनेक अधिवेशनों में कई प्रकार की मांगें रखी और 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नौकरशाही कार्यों के विरुद्ध संसदीय संरक्षण को सुनिश्चित करने की मांग की गई और 1861 से 1892 के मध्य की अवधि में अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय स्वशासन आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फलस्वरूप सामान्य भारतीय जनता में जागरूकता का भी प्रचार प्रसार हुआ। इन्हीं सबके मद्देनज़र 1892 का अधिनियम कांग्रेस की स्थापना के बाद निरंतर सुधारों की मांग का प्रतिफल था। इस अधिनियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रावधान किए गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इस परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की संख्या नियत की गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव था वो ये था कि मद्रास और बम्बई की प्रांतीय परिषदों की संख्या में वृद्धि करते हुए कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर को दिया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव था वो था सपरिषद गवर्नर जनरल को भारत सचिव की सहमति से अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने के नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इन नियमों के अनुसार गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर कुछ प्रतिनिधि संस्थाओं की सिफारिश कर कुछ गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। इस प्रकार पहली बार भारतीय संवैधानिक विकास के इस इतिहास में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा शुरू हुई। सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा इसी अधिनियम से मानी जाती है। ये राजनीति विज्ञान की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ही, सामान्य अध्ययन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियमों में से किस अधिनियम में की गई थी। तो इसका उत्तर होगा 1892। चौथा जो महत्वपूर्ण बदलाव था वो ये था कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार में वृद्धि की गई। इनके सदस्यों को सार्वजनिक हित में विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का तो अधिकार था, लेकिन मतदान का अधिकार इन विषयों पर नहीं था। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए गए। अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम का भारतीय संसदीय विकास या भारतीय संवैधानिक विकास में क्या प्रभाव इसका पड़ा। 1892 का अधिनियम संसदीय व्यवस्था के प्रचलन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ करने की दिशा में तो एक महत्वपूर्ण कदम था ही। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उन्होंने कहा इस अधिनियम के बारे में कि 1892 के अधिनियम से भारत में प्रतिनिध्यात्मक शासन की नींव भली भांति और वास्तविक रूप में डाला जाना माना जा सकता है। यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत में प्रतिनिध्यात्मक शासन की नींव के रूप में इस अधिनियम को देखा, किंतु इस अधिनियम में निर्वाचन की दोषपूर्ण और पेचीदा प्रणाली रखी गई थी।
सदस्यों को मात्र सुझाव देने के अधिकार की सीमा रखी गई थी और काउंसिलों के सदस्यों में नाम मात्र की वृद्धि के दोष मौजूद थे। इसीलिए काउंसिल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। अगर संक्षेप में इस अधिनियम के प्रभाव की बात की जाए तो इस अधिनियम में प्रतिनिधित्वात्मक शासन की शुरुआत तो की गई थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत तो की गई थी, प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने की शुरुआत तो की गई थी, लेकिन वास्तविक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत में संवैधानिक सुधारों की कड़ी में महत्वपूर्ण सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909।